हाय स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक मैं बहुत ही स्मॉल वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैनीटेंस वीडियो नंबर 2 में जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं उसमें म्यूटेड है, साउंड नहीं है। तो वो 2 क्वेश्चन मैं दोबारा से ले लेता हूँ। द क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक बताई है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो आपको देखना है क्या ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर हाँ, तो फिगर जो भी होगी उसमें 2 ही तरह के शेप होंगे, एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर। इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, ये पर्टिकुलर शेप है, राइट। तो इसमें 2 स्ट्रेट वाइज हैं और सर्कुलर है। आपको 2 ही फॉर्मूले भी पता है, एक सर्कुलर का और एक स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कई सारे केस थे, जैसे ये स्ट्रेट करंट कैरी करने वाला कंडक्टर है, आपको जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो समवेयर इन मिडिल है। तो उस केस, और ये इनफाइनाइट अगर है तो उस केस में सबसे पहले परपेंडिकुलर डालो और दूसरा 5 1 5 2 90 90 हो जाते हैं। अगर ये पॉइंट 1 ऑफ द एक्सट्रीम पर है तो इसमें एक एंगल 0 एक 90 हो जाता है, और अगर ये थोड़ा सा नीचे है तो एक 90 हो जाएगा और दूसरा हमें लिटरली निकालना पड़ेगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हुए, राइट। इसमें डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है आपको। तीनों जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन निकालनी है पर्टिकुलर पॉइंट पर, और फिर वेक्टर मेथड से ऐड करना है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं। इसमें एक ही तरह के 2 क्वेश्चन है, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का होमवर्क है, स्क्वायर मैं कर देता हूं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ स्लाइड 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 10 एम्पियर। तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, इसमें करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट है 10 एम्पियर। तो इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे, जो इंटरसेक्ट करेंगे उसका सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बायट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे, और बायट-सावर्ट लॉ का यूज करके हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फाइंड कर लिया है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड, इसका भी इनवर्ड, इसका भी इनवर्ड और इसका भी इनवर्ड। बाय चांस चारों मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है तो हम स्केलर क्वांटिटी की तरह से ऐड कर सकते हैं। बाय चांस चारों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल भी है तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसका, इस पॉइंट पर। ये फाइनाइट लेंथ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उसे परपेंडिकुलर डाल दो और फिर वायर के एक्सट्रीम से ज्वाइन कर दो। ऑलरेडी ज्वाइंट है, ये एंगल 5 1 5 2 होते हैं, यहाँ पे ये होंगे 45 45, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं इस किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बाय मिडिल पॉइंट भी होता है और 90 90 90 90 भी होता है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगता है B = म्यू अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। ये इसका फॉर्मूला है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले परपेंडिकुलर डाला और इसके एक्सट्रीम पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस A है, ये phi 2 phi 1 I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जो A है ये है पॉइंट की कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये 5 1 5 2 क्या है? 45 45, तो रख रहे हैं यहाँ पे म्यू अपॉन 4 पाई। I है 10 एम्पियर, A है ये वाली साइड।
अब आप देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये पूरे का हाफ है, तो ये हो जाएगा पूरी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो हाफ हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसमें 5 × 10 की पावर -2 रख सकता हूँ। साइन 5(1) प्लस साइन 5(2), साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों 45 के हैं, तो ये हो गया 10 की पावर -7 इंटू आई है 10 एम्पियर, 5 × 10 की पावर -2, 5 2 = 10, साइन 45 1/√2, 1/√2, 2/√2, 2/√2 होता है √2, क्योंकि √2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और एक √2 काट दीजिए। अब 10 के बाद -2 ऊपर ले जाएंगे, +2 +2 -7 -5, तो ये हो गया 2 ऊपर वाला √2 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, ये एक का आया। नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट बी इज इक्वल टू 4 × 2√2 × 10 की पावर -5, 8√2 10 की पावर -5 टेस्ला। और डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आपको एक और क्वेश्चन दिया है रेक्टेंगल, वो आपको खुद होमवर्क में करना है। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। इसमें ये रेक्टेंगल दिया है तो लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, ब्रेथ कम है। इसमें लेंथ को L कहा है और ब्रेथ को B कहा है। डायगोनल्स अगेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सब में I है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस वाली साइड का होगा वो इसका होगा, बिकॉज डायरेक्शन देखें, थंब करंट की तरफ, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट पे हो गया अंदर। इसका देखते हैं, थंब करंट की तरफ, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, ये भी अंदर, तो इन दोनों के अंदर। इस वाले का थंब करंट की तरफ, फिंगर्स पॉइंट की तरफ अंदर, इसका भी अंदर। तो चारों का इनवर्ड है। अगेन चारों के इनवर्ड है तो सबको ऐड करना है, लेकिन ये ऐड 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके इक्वल होगा, तो हम इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। राइट, फॉर्मूला यही वाला लगना है। राइट, इसमें पॉइंट ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो इसके लिए A होगा वो होगा L/2, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पूरे का हाफ होगा, ये पूरे का हाफ है, B/2। तो यहाँ पर A की जगह, इस वाले केस में A की जगह लिखना है L/2 और इस वाले केस में A की जगह लिखना है B/2। बाकी एंगल आपको लेना है, ये 90 डिग्री नहीं होते, इसमें बता दूं। इसमें आप जैसे लेंगे, मान लीजिए φ2 φ1, तो B = μ0/4π I/A। A यहाँ पे कितना है L/2, L/2 ऊपर चला गया। साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो साइन φ1 नीचे वाला है 1, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली साइड है। तो आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये कितना है B/2, पूरा B है, ये है B/2, और ये वाली साइड इस पूरे का हाफ है। डायगोनल निकाल लेता हूं, ये होगा √L² प्लस B² का हाफ। ठीक है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, L² प्लस B² का अंडर रूट ये आ गया, इसका हाफ कर दिया, ये साइड आ गई। ठीक है, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2, इसकी वैल्यू रखनी है आपको, μ/4π 2I/L। साइन φ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है B/2, हाइपोटेन्यूज ये रही 1/2 का 2B ऊपर जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, √L² प्लस B²। ऐसे ही साइन φ2 निकालना है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना ही होगा, दोनों इक्वल होंगे।
तो ये आएगा, ये भी b अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देना, 2b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन एल इंटू 2b अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतना ही इसका होगा, तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन दोनों का आ गया। ऐसे ही आपको ये निकालना है, ये अपने आप निकालना है। इसका फाई 1 ये होगा, फाई 2 ये होगा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये लगाना। यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा वो l/2 होगा, हाइपोटेन्यूज इतना ही होगा। तो साइन फाई 1 साइन फाई 2 आपको यूज करना है, इसका डबल कर दोगे ये आ गया, फिर चारों के आ गए और चारों को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क है, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, हेक्सागोनल का। क्वेश्चन नंबर 7 एक हेक्सागोनल दिया हुआ है, ये है। ठीक है, ये हेक्सागोनल है और इसके ये डायगोनल्स है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। एक करंट इज फ्लोइंग इन हेक्सागोनल कॉइल ऑफ साइड ए, हर साइड ए सारी साइड ए है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर। ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है। अब देखिए इसमें 6 स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर 1 2 3 4 5 6, एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालो और 6 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम आएंगी। देखिए थंब करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, इनवर्ट इनवर्ट, इसका इनवर्ट इसका इनवर्ट इसका इनवर्ट इनवर्ट, सबके इनवर्ट है, एक ही डायरेक्शन है। तो आप एक का निकाल लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक का कैसे निकालोगे, आप देखो इस पॉइंट पर निकालना है तो आपको कंसेप्ट याद है ना, स्ट्रेट वायर जिस पॉइंट से निकाल परपेंडिकुलर डालो, ये होगा ए, ज्वाइन कर दो एक्सट्रीम पॉइंट से वायर के, ये फाई 1 फाई 2, वही हम कर रहे हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इसको ज्वाइन कर दे तो ये फाई 1, दिस इज फाई 2, राइट। अब आप देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, मैं एक मिनट इसको इरेज कर रहा हूँ। ये एंगल पूरा कितना होगा 60, क्यों, ये सारी साइड इक्वल है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर पाते, हेक्सागोनल आप प्रॉपर्ली करते तो पूरा सर्कल के अंदर होता और हर साइड बनाती 60 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आता है 60 डिग्री। तो एक कॉर्ड 60 डिग्री बना रही है, तो उसका हाफ क्या होगा 30 30। तो अब फाई 1 30 डिग्री और फाई 2 30 डिग्री, ये मिल गया हमें। और इसकी ये साइड कितनी है 10 दिया हुआ है, ये वाली साइड कितनी है, ठीक है, ये साइड भी होगी इतनी ही 10, राइट। क्योंकि आप देखोगे यहां पे ये वाला एक पैरेललोग्राम बनना है, इनफैक्ट स्क्वायर बनना है। तो ये 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10 होगा। इन्होंने साइड दी हुई है, साइड सॉरी ए दी हुई है, तो ये भी ए होगा। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखो ये वाला कंसेप्ट, एक कोई भी साइड, तीनों में एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, आप तीनों साइड और तीनों एंगल निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट है। तो इसमें एंगल पता है और एक साइड पता है ए, राइट। तो ये वाली साइड हमें पता है ए, ये है ए, तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं tan थीटा, tan 30 नहीं साइन cos थीटा से काम चलेगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज हमें यूज करना है। बेस और हाइपोटेन्यूज आता है cos में, तो cos
30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज ए दिया हुआ है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है जो कि ए है, तो ये ए है, ये हमें निकालना है बेस। तो बेस कितना हो गया, cos 30 होता है √3/2, तो बेस हो गया √3/2a। तो ये जो आई साइड आपकी ए की वैल्यू आ गई √3a/2, ठीक है। अब मैं बी अगर कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, μ0/4π I अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला है। इस सेंस में ये आपको फिगर दिमाग में रखनी है। करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पॉइंट पे निकालना है, परपेंडिकुलर वाला ये ए, एक्सट्रीम पॉइंट से जॉइन किया फाई 1 फाई 2, राइट। यहां भी हम यही कर रहे हैं, μ/4π आई ही दी हुई है, इसमें ए नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद देखो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस आपने अभी निकाली है, ठीक है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस थी, इसलिए मैंने बी लिखा हुआ है। तो ये आ गया, ये वाली साइड हो गई √3a/2, √3a/2 साइन 30 प्लस साइन 30, तो पूरा 60 था, हाफ हाफ 30 क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है, इसके अलावा ये हाफ हाफ है और ये 90 है, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें 60 को हाफ कर दिया हमने। आ गया हमारा दिस, ये हुआ सिर्फ इसका। अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल आएगा, और डायरेक्शन इनवर्ड लिख देना, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसे आप करना, यही 2 क्वेश्चन, इसमें साउंड नहीं थी तो मुझे रिपीट करना पड़ा ये। इसके अलावा सिमिलर मिलते हुए क्वेश्चन है, ये हालांकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, डोंट वरी। वीडियो नंबर 3 में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वीडियो नंबर 3 में डिस्कस है। कुछ असाइनमेंट है जो सिमिलर टाइप के असाइनमेंट है, आप देखोगे इसमें मैंने वीडियो नंबर 3 में एक नया फॉर्मूला दिया है। आपको पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पता है कितना, अगर करंट आई है तो बी होता है μ0/2 I अपॉन रेडियस वाला r। अगर हाफ सर्किल है, इस सर्किल का कितना होगा, इसको भी हाफ कर दो। लेकिन अगर कोई आर्क है छोटा सा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बस, तो इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस अगर r है तो L आ जाएगा थीटा इंटू r। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, थीटा जो एंगल होता है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 45 डिग्री है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो रेडियन ही होगा, ठीक है। जब थीटा अल्फा इस तरह से दिए जाते हैं एंगल, तो हम मान के चलते हैं ये रेडियन में ही है, तो इनमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो एल क्या हो जाएगा, आर थीटा, एल आर थीटा हो गया, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, किसी एक छोटे से आर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0/4π I L अपॉन आर स्क्वायर, L इसकी आर की लेंथ है। तो किसी भी आर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें डिफरेंट आर्क्स हैं। आपको ये भी बताया है मैंने कि जैसे ये है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप ये देखेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग है, कर्लिंग कैसे करेंगे, ये तो इसका इनवर्ड है, ठीक है, और इसका भी इनवर्ड है, दोनों ऐड होंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्शन करेंगे तो इस पॉइंट से होके जाती है, और जो भी स्ट्रेट वायर पॉइंट से होके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, क्योंकि साइन 0 0, B इज इक्वल μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा का थीटा हो जाएगा 0, तो साइन 0 0।
ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने हिंट दिए हैं, एक दो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको सॉल्व ही करके दिखा दिए हैं। बाकी आप जितने भी फिगर होंगे, सबसे पहले फिगर को अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेना। अलग अलग एलिमेंट्स मींस सर्किल वाला जो पार्ट है सर्कुलर, उसको अलग, स्टेट वाला अलग, और स्टेट भी हो सकता है बहुत सारे हों, सर्कुलर वाले भी ज़्यादा हों, तो आपको हर स्टेट का अलग इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड निकालना है गिवन पॉइंट पे। ऐसे सर्कुलर वाले का भी इंडिविजुअली निकालना है दिए हुए पॉइंट पर, और फिर सबकी डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए ऐड करना है, यानी वेक्टर मेथड से ऐड करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये इस टाइप के, यानी पेज नंबर 75 और 76 पे क्वेश्चंस हैं आपको, जो असाइनमेंट मिला हुआ है उसके भी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं वीडियो 3 में। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछना ना भूलें, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मोबाइल अनरीचेबल है तो लैंडलाइन पे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।